हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी त्यागी, टीजीटी कंप्यूटर साइंस। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी उन चीज़ों के बारे में जो कि एक इंटरनेट यूज़र के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। अगर कोई भी इंटरनेट यूज़ करता है और वो इन ट्रिक और टेक्निक्स के साथ इंटरनेट यूज़ करता है तो उसके लिए उसका काम थोड़ा ईजी और कन्वीनियंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन उन ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली ट्रिक मैं यहाँ जो डिस्कस करने वाली हूँ, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे हॉटस्पॉट कनेक्शन के थ्रू अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके मोबाइल का डेटा यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा जो डेटा है मोबाइल का, जब भी हम इस तरह से कनेक्ट करके डेटा यूज़ करते हैं तो हमारा मोबाइल का डेटा बहुत फास्ट ख़त्म होता चला जाता है, बहुत फास्टली वो कम होता चला जाता है, बहुत स्पीडली ख़त्म होता है। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमारा डेटा इतनी जल्दी ना खर्च हो, और उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि नॉर्मली जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं मोबाइल के थ्रू तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जब भी हम लैपटॉप पे अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट कनेक्ट करके मोबाइल से यूज़ कर रहे होते हैं नेट को, तभी ऐसा क्यों होता है। तो उसके पीछे एक रीज़न है, और अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ आपके साथ ना हो या फिर इस तरह से आपका डेटा ज़्यादा खर्च नहीं हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे। उसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक है। ये सब होता है बिकॉज ऑफ विंडोज़ अपडेट सेटिंग्स। हाँ, जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो हमारा बहुत सारा डेटा जो होता है वो विंडोज़ अपडेट सेटिंग्स की वजह से खर्च होता चला जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। तो अगर हमारा वाईफाई जो है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, तो आप वो अपडेट सेटिंग्स को ऑन भी रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम मोबाइल से डेटा यूज़ कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा डेटा कम खर्च हो, तो हम उस विंडोज़ की अपडेट सेटिंग्स को डिसेबल्ड करके अपना डेटा सेव कर सकते हैं। तो वो विंडोज़ की सेटिंग्स, अपडेट सेटिंग्स जो हैं, हम वो किस तरीके से डिसेबल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले शॉर्टकट की से विंडो आर प्रेस करेंगे और रन एप्लीकेशन खोल लेंगे, रन मोड खोल लेंगे। इस रन मोड के अंदर हम एक कमांड टाइप करेंगे, दैट इज services.msc, और ये कमांड टाइप करने के बाद हम ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे, सर्विसेज वाली विंडो, सर्विसेज एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जिससे हम कोई भी अपने सिस्टम की सर्विस को कंट्रोल कर सकते हैं। वो सर्विस चाहे किसी भी टाइप की है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, उस सर्विस को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें ड्रैग करके विंडोज अपडेट पे आना है। ये हमारा विंडो अपडेट यहाँ पर है, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद आप देख रहे हो जनरल टैब के अंदर यहाँ पर स्टार्टअप टाइप में आपकी जो विंडो अपडेट की सेटिंग होती है वो या तो मैनुअल पे सेट होती है या ऑटोमेटिक पे सेट होती है। तो आपको क्या करना है, इसको डिसेबल करना है, आपको डिसेबल करना है, और उसके बाद में यहाँ से इसको स्टॉप करके ओके कर देना है और फिर अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपकी विंडोज अपडेट सेटिंग्स जो है वो बंद हो जाएंगी, डिसेबल्ड हो जाएंगी। तो इसकी वजह से जो डेटा खर्च होता है आपका, जो आपका मैक्सिमम डेटा विंडोज की अपडेट में चला जाता है, वो नहीं खर्च होगा। आपका नॉर्मल डेटा यूज होगा। जब भी आप अपने मोबाइल से डेटा यूज करोगे अपने लैपटॉप पे, तो नॉर्मल ही आपका डेटा खर्च होगा। तो ये ऑप्शन हमें यूज करना है तब जब हमारा डेटा लिमिटेड हो। जब हमारे पास लिमिटेड डेटा का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस ऑप्शन को डिसेबल मत कीजिए, तब आप इसे ऑटोमेटिक पे ही रहने दीजिए, ताकि आपकी जो विंडोज की अपडेट की सेटिंग्स हैं वो रेगुलरली अपडेट होती रहें। सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रिक। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। तो हम सभी लोग जो है व्हाट्सएप यूज़ करते हैं आज के टाइम पे। चैट मैसेजिंग ऐप है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। बट अगर हम सोचते हैं कि हम उस ऐप को लैपटॉप पे अपने यूज़ करना चाहते हैं, उस ऐप को हम चाहते हैं कि फ़ोन के अलावा हमारे लैपटॉप पे भी ओपन हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास में एक ऑप्शन है जिससे हम अपने व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप पे स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर हम व्हाट्सएप की किसी भी फाइल को अपने सिस्टम पे एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसी USB डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, किसी पेन ड्राइव की या किसी केबल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप को अपने PC पे खोल के उसके आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं अपने PC पे, उसके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं अपने PC पे या अपने लैपटॉप पे। तो कैसे हम इस चीज़ को करते हैं ये अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम अपना वेब ब्राउज़र खोल लेंगे। अब हम अपने वेब ब्राउज़र में यहाँ पर
whatsapp.com वेबसाइट टाइप करेंगे और ऐसा करने पे हमें व्हाट्सएप की वो वेबसाइट मिल जाएगी जिसके थ्रू हम अपने व्हाट्सएप को अपने पीसी पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसे एंटर कर देंगे। तो ऐसा करते ही व्हाट्सएप ऐप की वेबसाइट हमारे सामने आ गई है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप को अपने पीसी पे खोलने के लिए। अब यहाँ पे आपको ये जो है हमारा ये स्कैनिंग कोड दिखाई दे रहा है। इस कोड को हम तब स्कैन करेंगे जब हमें ज़रूरत होगी अपने मोबाइल के व्हाट्सएप को अपने सिस्टम पे ओपन करने के लिए। तो इसे हम किस तरीके से करेंगे, हम अपने मोबाइल का यूज़ करेंगे यहाँ पर। और हमारे मोबाइल में जब हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो हमें टॉप कॉर्नर पे 3 डॉट्स दिखाई देते हैं। टॉप कॉर्नर पे, टॉप राइट कॉर्नर पे हमें 3 डॉट्स दिखाई देते हैं। उन पे हम क्लिक करेंगे तो हमें एक ऑप्शन दिखाई देंगे, हमें इवन 5 ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका न्यू ग्रुप, उसके बाद न्यू ब्रॉडकास्ट, देन थर्ड ऑप्शन हमारा होगा व्हाट्सएप वेब। हम उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये हमारे लिए एक स्क्रीन खोल देगा जो QR कोड को स्कैन करने के लिए हमसे पूछेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस QR कोड के आगे अपने फ़ोन को ले जाएंगे और स्कैन कर देंगे। तो यहाँ जब हम स्कैन करेंगे तो स्कैन करने के बाद में ये हमारा जो हमारा व्हाट्सएप है वो हमारे लैपटॉप पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने व्हाट्सएप ऐप को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली अपने व्हाट्सएप को अपने स्क्रीन पे यूज़ कर सकते हैं, अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक थी जिसे हम यूज़ करते हैं, जो हमारे इंटरनेट यूज़र के काम को ईजी बनाती है।